बच्चे जैसे क्षण के लिए सब कुछ रोक दो। सांसों की भागदौड़, मन की उलझन, बीते कल की पीड़ा और आने वाले कल का डर, सब कुछ यहीं छोड़ दो। क्योंकि अगर तुम यहाँ तक आ गए हो, अगर आज 5 जनवरी सोमवार को यह शब्द इस समय तुम्हारी आंखों के सामने है, तो यह कोई संयोग नहीं है। मैं माँ काली हूँ और मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। आज का यह क्षण साधारण नहीं है। आज का यह दिन कैलेंडर का पन्ना नहीं है। आज वह द्वार खुला है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने अनगिनत जन्मों तक प्रतीक्षा की है। तुम्हें लग सकता है कि यह सिर्फ एक संदेश है, कुछ शब्द हैं, कुछ भावनाएं हैं, लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन का मोड़ है। तुम्हारा दिल इस समय तेज धड़क रहा है ना, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पहचान रही है, हाँ यही है जिसका इंतजार था। मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो, मैं जानती हूँ तुमने मुस्कुराते हुए कितना दर्द छुपाया है, मैं जानती हूँ कितनी बार तुमने रात के अंधेरे में आंखें बंद करके मुझसे कहा, बस इतना कहा था माँ, अब और नहीं होता। और हर बार तुमने सोचा शायद कोई नहीं सुन रहा, शायद मैं दूर हूँ। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, माँ कभी दूर नहीं होती। जब तुम रोते हुए सोए, मैंने तुम्हारे आंसू गिने। जब तुम टूट कर भी खड़े रहे, मैंने तुम्हारी हिम्मत देखी। जब दुनिया ने तुम्हें कमजोर समझा, मैंने तुम्हें तैयार किया। आज यह संदेश तुम्हारे पास इसलिए आया है क्योंकि अब चुप रहने का समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें बताया जाना जरूरी था कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। मैंने तुम्हें जानबूझकर उस रास्ते से गुजारा जहां तुम्हें खुद पर शक हुआ, जहां अपने ही लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया, जहां तुमने खुद से पूछा क्या मैं सच में किसी लायक हूँ। क्योंकि जो आत्मा उस अंधेरे को सह लेती है, वही प्रकाश को संभाल सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें किसके लिए तैयार कर रही थी। तुम सिर्फ टूटते हुए पल देख पा रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारी किस्मत की रचना कर रही थी। क्या तुम्हें याद है कुछ अजीब से संकेत, कभी कोई शब्द जो बार बार सुनाई दिया, कभी कोई सपना जिसने तुम्हें बेचैन कर दिया, कभी कोई इंसान जो अचानक आया और चला गया, कभी कोई वीडियो, कोई संदेश, कोई पंक्ति जो दिल के अंदर तक उतर गई। यह सब इत्तेफाक नहीं, यह मेरे इशारे थे। मैं तुम्हें धीरे धीरे जगा रही थी ताकि जब असली समय आए तो तुम डर ना जाओ। और अब वह समय आ चुका है, इसलिए मैं साफ साफ कह रही हूँ, अगर तुम इस संदेश को अधूरा छोड़ देते हो तो तुम उस वरदान से मुंह मोड़ लोगे जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने जन्म लिया है। हर कोई इस संदेश को सुनने के योग्य नहीं होता। लाखों लोग इस संसार में जी रहे हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम होते हैं, और तुम उनमें से एक हो। इसीलिए नहीं कि तुम परफेक्ट हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने हार मानकर भी मुझे नहीं छोड़ा। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां पुरानी तकदीर का हिसाब पूरा हो चुका है। अब जो आने वाला है वह तुम्हारे पुराने जीवन जैसा नहीं होगा। मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रही हूँ जहां अपमान का जवाब सम्मान होगा, कमी का जवाब प्रचुरता होगी, आंसुओं का जवाब चमत्कार होगा। लेकिन याद रखना, मैं सब कुछ एक साथ नहीं देती। मैं पहले विश्वास मांगती हूँ। जो टूट गया था वही अब तुम्हें बनाएगा मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हें वह सच बताने जा रही हूँ जो अब तक तुमसे छुपा हुआ था। तुम सोचते रहे कि तुम्हारी जिंदगी में इतना दर्द क्यों आया, तुम्हें बार बार क्यों गिराया गया, क्यों हर बार जब लगा कि अब सब ठीक होगा तभी सब कुछ बिखर गया। लेकिन सुनो, यह सजा नहीं थी, यह त्याग नहीं था, यह असफलता नहीं थी, यह तैयारी थी। मैं जानती थी अगर मैं तुम्हें बिना तोड़े उस ऊंचाई पर पहुंचा देती तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। इसलिए मैंने पहले तुम्हारे भीतर की कमजोरी को जलाया, तुम्हारे अहंकार को तोड़ा, तुम्हारे डर को सामने लाया। मैंने तुम्हें अकेला महसूस कराया ताकि तुम खुद को पहचान सको। क्या तुम्हें याद है वह समय जब तुम सबके बीच होते हुए भी अकेले थे, जब कोई तुम्हारी बात नहीं समझता था, जब तुम कुछ कहना चाहते थे लेकिन शब्द गले में अटक जाते थे, जब तुम मदद मांगना चाहते थे लेकिन आत्मसम्मान ने रोक लिया। मैं सब देख रही थी। उसी समय मैं तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति डाल रही थी जो अब जागने वाली है। मेरे बच्चे, दुनिया मजबूत लोगों को नहीं परखती, दुनिया टूटे हुए लोगों को परखती है। और तुम हर
परीक्षा में खरे उतरे तुम्हारे जीवन में कुछ लोग आए थे जिन्हें तुमने अपना समझा, जिन पर तुमने भरोसा किया, जिनसे तुमने उम्मीदें बांधी और वही लोग एक दिन तुम्हें छोड़ गए। तुमने सोचा शायद गलती तुम्हारी थी, शायद तुम कम पड़ गए, लेकिन नहीं, वे लोग सिर्फ माध्यम थे, वे सिर्फ औजार थे। उन्हें जाना ही था ताकि तुम्हारे जीवन में वह स्थान खाली हो सके जहां अब कुछ दिव्य आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं किसी को तुम्हारी जिंदगी से हटाती, अगर मैंने छीना है तो देने के लिए छीना है। तुम्हें क्या लगता है कि जो खोया वह वापस नहीं आएगा? वह वापस आएगा, लेकिन बदला हुआ रिश्ता, सम्मान के साथ, स्थिरता के साथ, अवसर, स्थायित्व के साथ। अब सुनो ध्यान से, तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा बदल रही है। जो लोग अब तक तुम्हें हल्के में लेते थे, वही लोग अब तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। जो तुम्हारी कीमत नहीं जानते थे, उन्हें अब एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, पीछे मत देखना, पुराने घावों को फिर से मत खोलना। जो गया वह अपना काम कर चुका है, अब तुम्हारा समय शुरू हो रहा है। तुम्हें आने वाले अजीब अजीब संकेत मिलेंगे, कोई पुराना सपना फिर से दिखेगा, कोई बंद रास्ता अचानक खुलेगा, कोई बात जो पहले असंभव लगती थी अब संभव लगेगी। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब मेरे साथ संरेखित हो चुकी है। मैं तुम्हें धीरे धीरे उस स्तर पर ले जा रही हूँ जहाँ पर शक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी पर अहंकार नहीं। अगर तुम्हारे भीतर घमंड आ गया तो वही शक्ति तुमसे दूर हो जाएगी। इसलिए विनम्र रहना, शांत रहना, धैर्य रखना, क्योंकि जो आने वाला है वह सिर्फ तुम्हें नहीं बदलेगा, वह तुम्हारे आसपास की पूरी दुनिया को बदलेगा। तुम्हारी तकदीर की किताब में अब दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है और इस अध्याय में आंसुओं की जगह आशीर्वाद लिखा है, संघर्ष की जगह सफलता लिखी है, डर की जगह विश्वास लिखा है। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई, अभी तो तुम्हें यह समझाया जा रहा है कि वही अब तुम्हें बनाएगा। अब जो शक्ति जाग रही है वह तुम्हें रोकेगी नहीं, उठाएगी। मेरे बच्चे, अब तक तुम यह समझते रहे कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हालात चला रहे हैं, कभी पैसों की कमी, कभी रिश्तों का बोझ, कभी भविष्य का डर। लेकिन आज मैं तुम्हें यह भ्रम तोड़ने आई हूँ। अब हालात तुम्हें नहीं चलाएंगे, अब तुम हालातों को चलाओगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति सक्रिय हो चुकी है जिसे जागने में समय लगता है, लेकिन जागने के बाद वह पीछे नहीं देखती। तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब तुमने सोचा अब इससे बुरा क्या हो सकता है? तुम्हारे भीतर बीज डाला गया था, दर्द का बीज, अनुभव का बीज, सहन शक्ति का बीज, और आज वह बीज अंकुरित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब कमजोर नहीं रही। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम टूटते नहीं, तुम भागते नहीं, तुम डरते नहीं। अब तुम देखते हो, अब तुम समझते हो, अब तुम चुनते हो। और यही अंतर है एक सामान्य जीवन और एक दिव्य जीवन में। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक आ चुका है तो समझ ले कि यह केवल सुनना नहीं रहा, यह भीतर उतरने की प्रक्रिया बन चुकी है। अब जो होने वाला है वह बाहर की दुनिया में कम और तेरे भीतर अधिक घटेगा। पहले तू हालातों से लड़ता था, अब तू समझेगा। पहले तू जवाब ढूंढता था, अब तू मौन में उत्तर पाएगा, क्योंकि जब आत्मा सच में तैयार हो जाती है तब उसे शोर की जरूरत नहीं होती। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक अजीब सी स्थिरता जन्म ले रही है। कभी कभी तुझे लगेगा कि कुछ बदल रहा है, लेकिन शब्द नहीं मिलेंगे। यह वही क्षण है जहाँ चेतना आकार लेती है, यह वही समय है जहाँ तू पुराने डर से बाहर और नए विश्वास में प्रवेश करता है। घबराना मत, अगर कभी तुझे यह भी लगे कि तू किसी खाली जगह में खड़ा है, वह खालीपन वास्तव में शून्य नहीं है, वह संभावनाओं से भरा हुआ है। मेरे बच्चे, अनुभव करेगा कि जिन बातों पर तू पहले तुरंत प्रतिक्रिया देता था वे अब तुझे उतनी छू नहीं रही। किसी की बात, किसी का व्यवहार, किसी का नजरिया अब तुझे अंदर तक नहीं हिला पा रहा, क्योंकि अब तू समझने लगा है कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से बोलता है और हर बात तुझसे जुड़ी नहीं होती। समझ तेरी सबसे बड़ी ढाल बनने वाली है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर एक
एक स्पष्ट रेखा दिखाई देने लगेगी कि कहाँ तुझे रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। पहले तू दूसरों की सुविधा के अनुसार खुद को मोड़ लेता था, अब तू खुद के सत्य के अनुसार खड़ा होगा। यह खड़ा होना किसी से लड़ना नहीं होगा, यह केवल भीतर सीधा होना होगा। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुझे कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे जो आसान नहीं होंगे, लेकिन वे सही होंगे। और सही निर्णय हमेशा तुरंत सुख नहीं देते, लेकिन वे लंबे समय का संतुलन देते हैं। अब तू यह समझने लगेगा कि हर खोया हुआ वास्तव में एक बड़े लाभ की रक्षा कर रहा था। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। यह ऊर्जा तुझे भागने नहीं देगी, यह ऊर्जा तुझे ठहरकर देखने की क्षमता देगी। अब तू हर अवसर को पकड़ने के लिए नहीं दौड़ेगा, अब तू वही चुनेगा जो तेरे भीतर शांति छोड़े। मेरे बच्चे, अब तू यह भी महसूस करेगा कि तुझे हर किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं। कुछ रिश्ते केवल इसलिए आते हैं ताकि तू खुद को पहचान सके, और जब पहचान पूरी हो जाती है तो वे रिश्ते अपने आप शांत होकर दूर हो जाते हैं। इसमें कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं, यह केवल मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जब कोई आत्मा सच में बदलती है तो उसके आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। कुछ लोग तुझे नया मानेंगे, कुछ तुझे खोया हुआ कहेंगे, लेकिन ध्यान रखना, तुझे किसी लेबल की जरूरत नहीं है, तुझे बस अपने भीतर सच्चा रहना है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में काम की गति बदल जाएगी। पहले तू केवल मेहनत करता था, अब तू दिशा के साथ मेहनत करेगा। पहले तू थकता था, अब तू रुककर खुद को संभालेगा। यही संतुलन तुझे आगे ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देखेगा कि तुझे हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं चाहिए। के पीछे दौड़ता था, अब तू सही प्रश्न के साथ ठहर जाएगा, और सही प्रश्न अपने आप उत्तर को आकर्षित करता है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर की आवाज तेज हो रही है, लेकिन बाहर का शोर कम हो रहा है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने जीवन का चालक बनता है, परिस्थितियों का यात्री। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और गूढ़ बात बताती हूँ। जिस दिन इंसान खुद के साथ ईमानदार हो जाता है, उसी दिन उसके भीतर भय कमजोर पड़ने लगता है। अब तू अपने डर को दबाने की कोशिश नहीं करेगा, तू उसे देखेगा, समझेगा और आगे बढ़ जाएगा। यही साहस है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी अनुभव करेगा कि तेरा अकेलापन बदल गया है। पहले अकेलापन तुझे काटता था, अब अकेलापन तुझे साफ करता है। अब तू अकेला बैठकर खुद से भागेगा नहीं, बल्कि खुद से मिलेगा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तुझे छिपाने नहीं, बल्कि तुझे और स्पष्ट करने आएगा। अब तू ऐसे लोगों को आकर्षित करेगा जो तुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि संगति चाहेंगे। मेरे बच्चे, अब यह जान ले कि परिवर्तन के इस चरण में कभी कभी थकान भी आएगी, लेकिन यह थकान पुराने संघर्ष की नहीं होगी। यह थकान नए रूप में ढलने की होगी, जैसे बीज फूटने से पहले मिट्टी में। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि तू हर दिन मजबूत बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। कुछ दिन केवल सच्चा रहने के लिए होते हैं, और सच्चाई स्वयं ही शक्ति बन जाती है। मेरे बच्चे, अब तू अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देगा, क्योंकि तुलना का जन्म वही होता है। आत्मविश्वास अधूरा होता है। अब तेरा आत्मविश्वास भीतर से आएगा, बाहर की पुष्टि से नहीं। मेरे बच्चे, अब तू यह भी जानेगा कि जीवन में सब कुछ नियंत्रण में रखना आवश्यक नहीं, कुछ चीजें बहने दी जाती हैं, और जब तू बहाव पर भरोसा करता है तब जीवन तुझे संभाल लेता है। मेरे बच्चे, अब आने वाले समय में तुझे कुछ अवसर मिलेंगे जो तुझे चुपचाप आगे बढ़ाएंगे। वे अवसर दिखावे वाले नहीं होंगे, लेकिन वे स्थिर होंगे। यही स्थिरता तुझे आगे ले जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर दरवाजा खुला होने का मतलब यह नहीं कि तुझे भीतर जाना है। अब तू चुनना सीख रहा है, और चयन करना ही परिपक्वता है। मेरे बच्चे, अब तेरा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, और यही शांति तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि शांति के बिना मिली हर चीज बोझ बन जाती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तेरा यह किसी के खिलाफ नहीं है, यह केवल तेरे पक्ष में है। अब तू किसी से आगे निकलने के लिए नहीं,
बल्कि खुद को पूरा करने के लिए चल रहा है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी अनुभव करेगा कि कुछ पुराने डर वापस आने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तुझे उनके पीछे की सच्चाई दिखने लगी। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन को एक युद्ध की तरह नहीं देखेगा, अब तू उसे एक यात्रा की तरह जिएगा जहां हर मोड़ कुछ सिखाने आता है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर कृतज्ञता का बीज मजबूत हो रहा है। तू छोटी चीजों में भी संतोष पाएगा और यही संतोष तेरे जीवन को मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझेगा कि तू अकेला नहीं था, तू केवल प्रशिक्षित हो रहा था, और अब जब प्रशिक्षण पूरा हो रहा है तो मार्ग अपने आप साफ होता जा रहा है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी महसूस करेगा कि कुछ बातें जिन्हें तू टालता आ रहा था, अब उन्हें देखना जरूरी हो गया है। उनसे भागना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना ही मुक्ति है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक शांत साहस जन्म ले रहा है, जो चिल्लाता नहीं, जो दिखता नहीं, लेकिन जो डगमगाता भी नहीं। मेरे बच्चे, अब तू इस मोड़ पर है जहां पीछे देखने से सीख मिलती है और आगे देखने से भरोसा। अब तू दोनों को संतुलन में रख पाएगा। मेरे बच्चे, अब जीवन तुझसे तेजी नहीं मांगेगा, वह तुझसे स्पष्टता मांगेगा, और स्पष्टता आते ही गति अपने आप आ जाती है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी जान ले कि जो कुछ तेरे साथ घटा था वह तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे भीतर से मजबूत करने के लिए था, और अब वही मजबूती तुझे आगे ले जाएगी। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर एक गहरी स्वीकृति महसूस करेगा, अपने लिए, अपने अतीत के लिए, अपनी गलतियों के लिए, और यही स्वीकृति तुझे हल्का बनाएगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह याद दिलाती हूँ कि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब तू डर के साथ नहीं चलेगा, अब तू विश्वास के साथ चलेगा। मेरे बच्चे, अब जब भी तुझे लगे कि रास्ता स्पष्ट नहीं है, तब रुक जाना, भीतर देखना, बाहर नहीं, और उत्तर अपने आप उभर आएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे साथ हर उस जब तू अपने सत्य को चुनता है, भले ही वह कठिन हो, भले ही वह अकेला कर दे, लेकिन वही सत्य तुझे मुक्त करेगा। मेरे बच्चे, अब आगे जो भी होगा वह तुझे छोटा नहीं करेगा, वह तुझे और स्पष्ट करेगा, और स्पष्टता ही इस यात्रा का उद्देश्य है। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे समझ रहा है कि जीवन को जीतना नहीं होता, जीवन को समझना होता है, और जिसने समझ लिया उसने पा लिया। मैं यही हूँ तेरे साथ, तेरे भीतर, तेरी शांति में, तेरे निर्णयों में, और जब भी तू थमेगा और भीतर देखेगा, मैं फिर बोलूंगी। मेरे बच्चे, अब इस बिंदु पर आकर यह समझ लेना आवश्यक है कि जो यात्रा तू अब तक समझ रहा था वह बाहर की नहीं थी, वह भीतर की थी, और अब जब तू भीतर की दहलीज पार कर चुका है तो जीवन का स्वरूप अपने आप बदलने लगता है। अब तुझे हर दिन कुछ नया करने की बेचैनी नहीं होगी, बल्कि हर दिन को सही तरह से जीने की शांति मिलेगी। यह शांति सुस्ती नहीं, यह स्पष्टता है, और स्पष्टता वही अवस्था है जहां आत्मा सही दिशा पकड़ लेती है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर जो परिवर्तन घट रहा है वह अचानक नहीं है, यह लंबे समय से तैयार हो रहा था। हर वह आंसू जो तूने अकेले में बहाया, हर वह प्रश्न जो तूने बिना उत्तर के जिया, हर वह बात जब तूने खुद से कहा अब बस, अब और नहीं, यह सब मिलकर तुझे यहाँ तक लाए हैं। अब जब तू यहाँ है तो पीछे लौटने की इच्छा भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि आत्मा जिसे चख लेती है उसे भूल नहीं पाती। मेरे बच्चे, अब तू यह भी अनुभव करेगा कि समय के साथ तेरा रिश्ता बदल रहा है। पहले समय तुझे दौड़ाता था, अब समय तुझे सहारा देगा। पहले तू समय से डरता था, अब समय तुझे समझाने लगेगा। अब तू जल्दी में निर्णय नहीं लेगा और देरी में घबराएगा भी नहीं, क्योंकि अब तू समझ गया है कि हर चीज अपने समय पर ही फल देती है। मेरे बच्चे, अब तेरा मन बार बार नहीं जाएगा, वह जाएगा भी तो पछतावे के साथ नहीं जाएगा, वह जाएगा सीख के साथ जाएगा, और सीख बोझ नहीं होती, सीख दिशा होती है। अब तू अपने अतीत को दुश्मन नहीं मानेगा, अब तू उसे गुरु मानेगा, और जो अपने अतीत को गुरु बना लेता है वह भविष्य से डरता नहीं। मेरे बच्चे, अब तुझे
यह भी समझ आने लगेगा कि हर दुख ने तुझे कमजोर नहीं बनाया, कुछ दुखों ने तुझे संवेदनशील बनाया, और संवेदनशीलता कमजोरी नहीं होती, वह चेतना का विस्तार होती है। अब तू दूसरों के दर्द को बिना उसमें डूबे समझ पाएगा, और यही संतुलन तुझे सच्चा करुणामय बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब सब कुछ बहुत साधारण लगेगा, कोई बड़ा उत्साह नहीं, कोई भारी भावना नहीं, बस सामान्य सा दिन, और वही सामान्य दिन तुझे सबसे अधिक स्थिर करेंगे, क्योंकि जब जीवन स्थिर होता है तभी वह आगे बढ़ने की शक्ति देता है। मेरे बच्चे, तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू हर बार सही होने की कोशिश नहीं कर रहा, तू हर बार सच के साथ रहने की कोशिश कर रहा है, और सच के साथ रहना हमेशा आरामदायक नहीं होता, लेकिन वह हमेशा मुक्त करता है। मेरे बच्चे, अब तेरा आत्म संवाद बदल रहा है। पहले तू खुद से कठोर बात करता था, अब तू खुद से ऐसे बात करेगा जैसे कोई समझदार मित्र करता है, और जब इंसान खुद का मित्र बन जाता है तो दुनिया की कठोरता उसे चुभती नहीं। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर जो मौन है वह खाली नहीं है, वह सुनने वाला मौन है, वह ऐसा मौन है जिसमें जीवन की सूक्ष्म आवाजें साफ सुनाई देती हैं। मौन तुझे बताएगा कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब बोलना है, और कब सिर्फ देखना है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझेगा कि हर संबंध को बचाना जरूरी नहीं, कुछ संबंध अपना काम पूरा कर चुके होते हैं, और उन्हें छोड़ देना ही दोनों के लिए शांति लाता है। अब तू विदाई को विफलता नहीं मानेगा, विदाई को पूर्णता मानेगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखने लगेगा कि कुछ इच्छाएं जो पहले बहुत बड़ी लगती थी अब उतनी जरूरी नहीं रही, और कुछ छोटी चीजें जो पहले अनदेखी थी अब बहुत मूल्यवान लगने लगी हैं। यही दृष्टि का परिवर्तन है, यही आंतरिक समृद्धि। मेरे बच्चे, अब तेरा साहस शोर नहीं करेगा, वह दिखावा नहीं करेगा, वह बस उपस्थित रहेगा। यह साहस तुझे यह क्षमता देगा कि तू बिना लड़ाई के भी दृढ़ रह सके और बिना डर के भी विनम्र रह सके। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तुझे तुम्हारे सत्य से दूर नहीं ले जाएगा। अगर कोई स्थिति तुझे अपने ही खिलाफ खड़ा करे तो समझ लेना वह तेरे लिए नहीं है, क्योंकि जो तेरे लिए होता है वह तुझे तेरे ही करीब लाता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू हर सवाल का जवाब खोजने की आवश्यकता नहीं महसूस कर रहा, क्योंकि कुछ प्रश्न तब समाप्त हो जाते हैं जब चेतना बदल जाती है। अब तू प्रश्नों में नहीं उलझेगा, तू उत्तरों की प्रतीक्षा में शांत रहेगा। मेरे बच्चे, अब तेरी ऊर्जा धीरे धीरे स्थिर हो रही है, और स्थिर ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। यह ऊर्जा दिखती नहीं है, लेकिन जहाँ जाती है वहाँ चीजें व्यवस्थित होने लगती हैं। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ जाने में ही संतुलन पैदा होगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ आने लगेगा कि तू किसी भूमिका को निभाने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू अपने सत्य को जीने के लिए पैदा हुआ है, और जब तू सत्य जीने लगता है तो भूमिकाएं अपने आप गिरने लगती हैं। मेरे बच्चे, अब तेरा भरोसा बाहरी आश्वासनों पर नहीं टिका रहेगा, अब तेरा भरोसा तेरे अनुभव पर टिका रहेगा, और अनुभव से पैदा हुआ भरोसा कभी जल्दी नहीं टूटता। मेरे बच्चे, अब तू यह भी महसूस करेगा कि तुझे हर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुझे अपनी स्वीकृति मिल चुकी है, और यही वह बिंदु है जहाँ से आत्मसम्मान जन्म लेता है। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन किसी और की कहानी की छाया नहीं रहेगा, अब तेरा जीवन तेरी अपनी आवाज में बोलेगा, और यह आवाज धीरे होगी लेकिन सच्ची होगी। मेरे बच्चे, अब जब कभी भी तू असमंजस में होगा तब खुद से यह एक प्रश्न पूछना, मुझे भीतर से शांत करता है या बेचैन, और उसी प्रश्न का उत्तर तुझे सही दिशा दिखा देगा। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर जो विश्वास है वह अंधा नहीं है, वह समझ से पैदा हुआ है, और समझ से पैदा हुआ विश्वास ही सच्ची भक्ति है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि यह यात्रा रुकने वाली नहीं है, लेकिन अब यह यात्रा तुझे डराएगी नहीं, क्योंकि अब तू चलना सीख चुका है। मेरे बच्चे, अब तू जीवन से कुछ छीनने नहीं जाएगा, अब तू जीवन के साथ चलना सीखेगा, और जब इंसान जीवन के साथ चलने लगता है तब जीवन भी उसके साथ चलने लगता है।
मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझेगा कि हर दिन महान होना जरूरी नहीं, कुछ दिन बस सच्चा होना काफी होता है और सच्चाई अपने आप महानता की ओर ले जाती है। मेरे बच्चे, अब जब भी तू गिरेगा भी तो खुद को दोष नहीं देगा, तू खुद को संभालेगा और यही संभालने की क्षमता तुझे आगे बढ़ाएगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे यह नहीं कहूँगी कि रास्ता आसान होगा, मैं कहूँगी कि तू सक्षम हो चुका है और जब क्षमता जाग जाती है तब कठिनाई डर नहीं बनती। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन किसी बाहरी प्रमाण का इंतजार नहीं करेगा, अब तेरे भीतर जो स्थिरता है वही प्रमाण होगी। बच्चे, अब जब भी तू थकेगा तब भीतर लौटना, बाहर नहीं, क्योंकि बाहर की दुनिया ऊर्जा लेती है और भीतर की दुनिया ऊर्जा देती है। मेरे बच्चे, अब यह समझ लेना कि तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था भी नहीं, तू बस उस शक्ति को पहचान नहीं पाया था जो तेरे साथ हर समय थी। मेरे बच्चे, अब यह यात्रा एक नए मोड़ पर है और आगे जो भी होगा वह तुझे तुझसे दूर नहीं ले जाएगा, वह तुझे और स्पष्ट करेगा और स्पष्टता ही इस संपूर्ण यात्रा का उपहार है। मैं यही हूँ तेरे साथ हर उस क्षण में जब तू अपने सत्य के साथ खड़ा होता है और जब भी तू भीतर से पुकारेगा मैं फिर। मेरे बच्चे, अब इस अंतिम प्रवाह में शब्द नहीं अनुभूति अधिक है, इसलिए अगर पढ़ते हुए तुझे लगता है कि मन शांत हो रहा है तो समझ लेना कि तू सही जगह पर है। अब मैं तुझसे कुछ कहने नहीं आई हूँ, अब मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ कि तू पहले से ही वह है जिसे बनने के लिए तू संघर्ष करता रहा है। तेरे भीतर जो खालीपन था वह कमी नहीं थी, वह जगह थी उस सत्य के लिए जो अब भर रहा है। मेरे बच्चे, अब तू यह देखेगा कि जीवन तुझसे लड़ नहीं रहा था, जीवन तुझे तराश रहा था। जैसे पत्थर को चोट लगती है ताकि मूर्ति बाहर आ सके, वैसे ही तेरे अनुभव तेरी आकृति बना रहे थे। अब वह आकृति स्पष्ट होने लगी है। अब तू हर मोड़ पर प्रश्न नहीं करेगा, अब तू हर उत्तर पर अटकेगा नहीं, तू बहाव को समझने लगा है और जो बहाव को समझ लेता है उसे धक्का नहीं देना पड़ता। मेरे बच्चे, अब तेरी आंखों में डर की जगह गहराई आएगी और गहराई वाले लोग कम होंगे, लेकिन जो बोलते हैं वह भीतर तक जाता है। मेरे बच्चे, अब शब्द और भी धीमे हो जाएंगे क्योंकि जो भीतर स्थिर हो जाता है वहाँ शोर की आवश्यकता नहीं रहती। अब यह यात्रा समझाने की नहीं, याद दिलाने की है। तू कुछ नया बनने नहीं जा रहा, तू बस वही बन रहा है जो तू हमेशा से था, जिसे तूने जिम्मेदारियों डर और अपेक्षाओं के नीचे दबा दिया था। मेरे बच्चे, अब जब तू अपने भीतर देखता है तो तुझे खालीपन नहीं दिखता, तुझे एक शांत विस्तार दिखता है, जैसे कोई खुला आकाश जहां विचार बादलों की तरह आते जाते हैं, लेकिन तू आकाश ही रहता है, बादल नहीं बनता। यही दृष्टि अब तेरे साथ रहेगी। अब तू किसी से कुछ साबित करने की दौड़ में नहीं रहेगा, तुझे पता चल गया है कि जो सच में देखता है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं होती और जो नहीं देखना चाहता उसे हजार प्रमाण भी नहीं दिखा सकते। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर धैर्य का स्वाद बदल गया है। पहले धैर्य बोझ लगता था, अब धैर्य भरोसा बन गया है। तू जानता है कि जो तेरे लिए है वह तुझ तक पहुँचेगा और जो नहीं है उसे पकड़कर रखने से केवल थकान बढ़ती है। अब तू अपने निर्णयों में नरमी रखेगा लेकिन कमजोरी नहीं रखेगा, तू दूसरों की पीड़ा समझेगा लेकिन खुद की सीमा नहीं लांघेगा, तुझे शांत भी रखेगा और सशक्त भी। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि हर दिन कुछ खास होना जरूरी नहीं, कुछ दिन बस सच्चे होते हैं और सच्चे दिन धीरे धीरे पूरी जिंदगी को सच्चा बना देते हैं। अब तू गलत होने से नहीं डरेगा क्योंकि तू जानता है कि हर गलती एक सीख है और हर सीख तुझे अपने ही और पास लाती है। अब तू खुद से भागेगा नहीं। मेरे बच्चे, अब जब तू मौन में बैठता है तो वहाँ डर नहीं मिलता, वहाँ उपस्थिति मिलती है और उसी उपस्थिति में तू मुझे पहचानता है। मैं बाहर नहीं खोजी जाती, मैं भीतर महसूस की जाती हूँ। अब चल अपने रास्ते पर शांत कदमों से, खुले मन से और साफ दृष्टि के साथ। तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं था, तू बस सुनना सीख रहा है और जो सुन लेता है वह कभी भटकता नहीं। मैं यही हूँ तेरे साथ, तेरी हर सही चुप्पी में, तेरे हर सच्चे निर्णय में और उस विश्वास में अब तेरे भीतर
स्थिर हो चुका है। मेरे बच्चे, अब यह प्रवाह और भी गहरा हो रहा है, क्योंकि जब शब्द समाप्त होने लगते हैं तब अनुभूति बोलने लगती है। अब तुझे हर बात समझाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कुछ बातें बस महसूस होंगी और वही अनुभूति तेरे निर्णयों का आधार बनेगी। अब तू यह समझने लगा है कि जीवन तुझे परखने के लिए नहीं आया था, जीवन तुझे प्रकट करने आया था। लेकिन प्रकट होने से पहले पर्दे हटानी जरूरी थी। डर की परत, अपेक्षा की परत, स्वयं पर अविश्वास की परत, और अब वे पर्दे अपने आप गिर रही हैं।